फ्रेंड देखिए, आज हम बना रहे हैं करेले का भरवा। ये देखिए करेला ना हमारे आधा किलो है। ये देखिए अभी से निकालते हैं। एकदम करेला जो है ना बड़े बड़े से मोटे मोटे साइज का है। तो ये भरवा वाला करेला आता ही है इस तरह से, और भुजिया वाले थोड़े से पतले पतले से आते हैं। तो ये देख सकते कितने बड़े बड़े से करेला। तो इसे हम छील लेंगे, इसे हल्का हल्का ऊपर से ही छीलेंगे। सिर्फ जो ये निशान बने हैं ना वही छील करके हटाएंगे। और मैं करेला इस तरह से ऐसे बनाती हूँ कि मेरे बच्चे खा लेते हैं। किसी किसी को करेला अच्छा नहीं लगता है, मतलब कड़वा लगता है करेला, लेकिन हमारे बच्चे सब्जियां नहीं खाएंगे। लेकिन हाँ, करेला मैं इस तरह से बनाती हूँ या भुजिया भूजती हूँ, मैं ऐसे बनाती हूँ कि मेरे बच्चे खा लेते हैं। तो देखिए हम करेले छील लिए और इसके आगे पीछे के काट के हटा देंगे। अब इसे एक चीरा लगा देंगे, सिर्फ निशान लगाएंगे, काटेंगे नहीं, अलग अलग नहीं करेंगे, सिर्फ निशान लगा देते हैं। जब हम इसे उबालेंगे ना तो ये निशान मुझे दिखेगी, तो इसे हमारे करेला के बीज अच्छे से कर देंगे। जो बड़े करेला था उसे मैं 2 भाग में काट ली। तो चलिए अब इसे हम उबालेंगे। तो देखिए हमने करेला धुल लिया। देखिए 1 गिलास से थोड़ा सा कम हम कढ़ाई में पानी डालेंगे। इसमें थोड़ी सी हल्की सी कलर के लिए हल्दी डालेंगे और आधा नींबू का रस इसमें हम निचोड़ के डाल देते हैं। नमक आधी छोटी चम्मच डालेंगे। अब इसे हम मिला करके करेला धुल लिए। अब इसमें एक एक करके करेला को डाल देंगे। तो करेले उबालते समय ना इतना पानी डालें ना कि करेले में पानी ना हो, एकदम करेला पानी सूख जाए। तो ये देख सकते हैं कुछ लोग करेला पानी उबाल करके पानी फेंक देते हैं, लेकिन सारे उसके प्रोटीन विटामिन तो पानी में ही निकल जाएगी। और करेला कुछ लोगों को कड़वा लगता है, लेकिन मैं इस तरह से करेला बनाती हूँ, मेरे करेला कभी भी कड़वा नहीं लगती है। ये देखिए हमारी करेला में सूख गई है। जो नीचे है ना वो हल्दी और नमक वाली पानी मतलब लगे हैं, चिपके हुए हैं, एकदम पानी सूख गया है। देखिए हमारा करेला पक भी गया है। तो चलिए अब इसको हम निकाल लेंगे करेले को। तो हम इस तरह से कुछ लोग चीनी या गुड़ डाल करके बनाते हैं, लेकिन हम कुछ भी नहीं डालते हैं, हम इस ऐसे बना रहे हैं। अब आगे आप वीडियो में देखिएगा, पूरी देखिएगा, तभी आपको पता चलेगी। तो देखिए हमने कढ़ाई वही धुल लिए हैं। अब उसमें हम तेल डाले हैं। 1 चम्मच हमने छोटी सी चम्मच से डाल दी है मेथी दाना। उसे लाल होने देंगे। देखिए हमने जो निशान लगाया था ना, उस निशान से हम सारे इसके बीज निकाल लें। अब चाहे तो चम्मच से या हाथ से ही, मैं तो हाथ से ही निकाल ले रही हूँ, क्योंकि अपनी रसोई है, अपनी हाथ है, अपने बच्चे और हस्बैंड को खाना है, हाथ से तो हाथ सारा कम होता है। तो देखिए इसमें निशान दिख गई है। तो इस तरह से हम करेले के बीज निकाल लेंगे। तो सारे करेले का बीज हम निकाल लेते हैं इस तरह से। तो देखिए कितना अच्छे से बीज निकल गए हैं। तो मैं ऐसे ही करेला बनाती हूँ, मेरी करेला कभी भी कड़वा नहीं लगता है। तो देखिए 4 बड़े साइज का प्याज लिए हैं। तो जी हाँ, करेले का जो कड़वापन होता है ना प्याज पे ही होती है। प्याज डालिए थोड़ा भर के तो कड़वा नहीं लगेगी। ये बड़े साइज का हमने प्याज लिया है 4, इसे हम काट लिए इस तरह से। और इससे प्याज से थोड़ा मसाले भी आपके बढ़ जाएंगे। यह मेथी हमारी दाना जो है लाल हो गई है अच्छे से। अब इसे हम प्याज को थोड़ा गुलाबी होने तक भूनेंगे। ये देखिए अभी सारे बीज को इसी में डाल देते हैं। करेले का जो बीज हम निकाल कर रखे थे वो भी हम इसी में डाल देंगे। हमारे बीज और प्याज भून रहे हैं, तब तक हम इधर मसाले को पीस लेते हैं। तो गाइस हम लेते हैं 2 बड़े चम्मच हम ले हैं सरसों। तो गाइस काली वाली सरसों का ना टेस्ट ही कुछ और अलग आता है। तो जब भी बनाइएगा ना तो काली वाली सरसों लीजिए, पीली वाली नहीं। और ये देखिए हमने लिए है 3 लाल मिर्च और थोड़ा सा छोटा सा अदरक का टुकड़ा और थोड़ा सा लहसुन, जीरा, काली मिर्च। तो गाइस मेरी माँ कहते हैं कड़वा को कड़वा ही काटता है। कुछ लोग ना मिर्ची नहीं डालते, इसमें चीनी या गुड़ डाल कर बनाते हैं, लेकिन हम इसमें मिर्ची डालते हैं। तो देखिए हमने पीस लिए मसाले। अब इसमें डाल देते हैं हल्दी और धनिया। 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर डाले हैं। अब इस मसाले को अच्छे से हम भूनेंगे जब तक कि हमारी तेल ना छोड़ जाए। थोड़े से हम पानी मसाले धुल करके डाल देंगे, हमारे मसाले पकेंगे भी और भूनेंगे भी। तो देखिए 2 टमाटर को हम पीसे नहीं है गाइस, पेस्ट नहीं बनाए, तो चॉप करके डाले हैं, क्योंकि तो थोड़ा सा खड़े खड़े से रहता है ना तो अच्छा लगता है। तो गाइस आप लोग बताइएगा क्या करेले भरवा में टमाटर डालते हैं। मैं तो डाल दी, 2 टमाटर डाल दी और इसमें नमक डाल दी। अब इसे अच्छे से भूनेंगे। तो देखिए हम थोड़े से पानी डाल देते हैं मसाले धुल करके। अब इसे भूनेंगे अच्छे से। पानी डालने से हमारे मसाले अच्छे से पक जाएंगी और फिर ये भूनेंगे। तो देखिए हमारे पानी सूख गई है मसाले की। अब इसे अच्छे से जो कढ़ाई में चिपक जाते हैं अच्छे से खुरुच खुरुच करके इसे भूनेंगे। तो ये देख सकते हैं इस तरह से भूनेंगे। जो हम पानी डाले थे ना तो हमारी चिपके हुई थी। और गाइस कम तेल में हम अच्छे से इसे भूनेंगे। तो ये देखिए अब इसमें हमारे मसाले भून गए। अब इसमें हम डाले हैं गाइस सौंफ,
जीरा और अजवाइन भुना हुआ पाउडर 1 चम्मच, और ये भुना हुआ धनिया है जो कि 1 चम्मच बड़े चम्मच हम डालें, और 1 नींबू का रस। तो गाइस हमारे मसाले भून गए हैं। इस समय हम गैस कर दिए हैं बंद, क्योंकि नींबू का जो रस है ना भूनने पर ना कड़वा आ जाता है। आपके पास नींबू का रस नहीं है या नहीं डालना चाहते तो फिर आमचूर का पाउडर डालिएगा। तो गाइस ये करेले भरवा बनाने में ना खट्टा आपको ज़रूरी है। तो करेले कड़वा को ही काटता है, या तो आप खट्टा उसमें डालिए, पूरा भर करके डालिए, थोड़ा खट्टा ज़्यादा ही जाता है, या तो फिर मिर्चें डालिए। तो इसमें हम मिर्चें भी पीसते हैं, कुछ लोग मिर्चें नहीं डालते हैं। नींबू खट्टा तो सभी डालते हैं। तो देखिए हमारे मसाले भून गए हैं अच्छे से। अब इसमें हम 2 चम्मच भर के अपने करेले में भर देंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसका मुंह बंद कर देंगे। तो देखिए आप चाहे तो इसे ना बेसन का घोल बना लीजिए, उसमें आप छान लीजिए, फ्राई कर लीजिए, लेकिन हम इसमें बेसन के घोल वगैरह नहीं बनाएंगे। कुछ लोग बेसन के घोल में करके इसे छानते हैं, तो हम इसे छानते नहीं है गाइस, हम इसी तरह से बनाते हैं। देखिए ये जो आधे वाले थे इस तरह से हम भर लिए, सारे करेले को हम इसी तरह से भर लेंगे। तो गाइस हम लोग तवे पे बनाते हैं। तो देखिए तवा को हमने गर्म किया, इसमें डाले 1 चम्मच तेल को इस तरह से फैला देंगे तवे पे। 2-2, 3-3 करके तवा पर ही से हम फ्राई करेंगे। ये बहुत अच्छी फ्राई हुई। ये इस तरह से आप करेले बना करें तो 2 से 3 दिन आपको चल जाएगी। आपको फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी करेला बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। इतनी गर्मी पड़ रही है लेकिन फिर भी आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 2 से 3 दिन तक इसे आप रख करके खा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम उलट पलट करके सेक लेंगे। तो ये देख सकते हैं कितने अच्छे से लाल हो गए हैं हमारे। ये देखिए एक बार मेरे तरह से आप करेले बना कर खाइए, आपको बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगी। बहुत से लोग करेला पसंद नहीं करते हैं, लेकिन देखिए हमारे बच्चे भी नहीं पसंद करते। हमारे जब मैं इस तरह से बनाती हूँ तो मेरे बच्चे भुजिया बनाती हूँ या करेला भरा हुआ सब खा लेते, लेकिन सब्जियाँ नहीं खाएंगे मेरे बच्चे। बैगन वो लौकी सब नहीं खाएंगे। भिंडी खा लेंगे, भिंडी फ्राई बनाए तो खा लेंगे। तो देखिए इस तरह थोड़ा सा दबा देंगे, जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा ना अच्छे से सीख जाएगा। पानी मतलब जल जाएगा, सूख जाएगा। ये देखिए इस तरह से उलट पलट करके हम इसे लाल होने तक अच्छे से सेक लेंगे। देखिए तो ये गाइस हमारे 2 दिन करेला चल जाता है। ये देख सकते हैं इस तरह से हम सेक लेंगे करेले को उलट पलट करके अच्छे से। ऐसे हम तवे पर सेकें। आप चाहे तो इसे घोल बना लीजिए, फिर पकौड़े की तरह आप इसे छान लीजिए। लेकिन गाइस हम पकौड़े से नहीं छानते हैं, जिसके घर में जैसे जो खाता है वैसे ही बनाता है। मेरे यहाँ ऐसे ही सब लोग खाते हैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे। मेरे मम्मी के घर में भी थी तो मैं इसी तरह से बनाती थी। तो देखिए हमारे लाल से करेले कितने अच्छे से सीख गए हैं। तो गाइस इस करेले पे मैं बनाई थी दाल चावल आलू के भरते और मिर्चा फ्राई की थी, सैलड बनाई थी। तो आप चाहे ना तो इसके साथ तो दाल रोटी भी खा सकती है। तो देखिए इस तरह से मैं दूसरी बार में भी डाल देती हूँ। कितना सुना पीले पीले से लग रहे हैं, और ऊपर से एक चम्मच तेल फैला देंगे और इसे उलट पलट करके इसे दबा करके ना देखिए जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा ना, अगर करेले में पानी है तो आपकी करेला कड़वा लगेगा। तो कुछ लोग पानी उबाल करके फेंक देते हैं, लेकिन मैं नहीं फेंकती। और जो कुछ लोग है ना जो छिलके हैं वो भी पीस करके या इसी तरह से डाल देते हैं, लेकिन मैं उसे नहीं डालती, मैं उसे फेंक देती हूँ। इसके जो हल्का हल्का ऊपर से छील लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने बनाया भरा हुआ करेला। तो गाइस मेरी भरा हुआ करेला एक बार इस तरह से मेरे तरह से बना कर खाइए, आपको कभी भी कड़वा नहीं लगेगी। और अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट में ज़रूर बताइएगा।